दादी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये मत भूलिए कि ये मेरी जिंदगी है जो मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। तुम और तुम्हारी जिंदगी, मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब कुछ समेट समाट के ना तुम किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होने का प्लान जो कर रहे हो ना, ये मेरे जीते जी हरगिज नहीं हो सकता। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आई थिंक बेहतर होगा अगर आप चाचा के घर शिफ्ट हो जाएं। चलता। अरे क्या हो गया अम्मी? लगता है कुछ बहुत ही गहरी सोच में आ। क्या खर्चे का हिसाब किताब करनी? कौन थी वो औरत? कौन सी औरत? वही औरत जो हमें शॉपिंग मॉल में मिली थी, खुद को डॉक्टर बता रही थी वो। अरे अम्मी, मुझे क्या पता कौन थी वो, वैसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है? मुझे तो ये मामला कुछ और ही लगता है। जरूर नीचे कुछ गड़बड़ है। आखिर तुम्हारा दिल दुरे शहवार फिर कब साफ होगा? देखो तायरा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? अगर उसे पलट कर कोई ऐसा वैसा जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन कोई ना कोई बात है जरूर, और मैं पता लगा के रहूंगी। हाँ, नबील, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, समझे? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल काम बता दिया अब तो। तुम ठीक तो कह रही हो ना? 100%। मैं तुम्हें इसका एड्रेस व्हाट्सएप कर देती हूँ। देखो उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है, वरना वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा। तुम फिक्र ना करो, उसे नहीं पता चलेगा। और अगर पता चल भी गया तो क्या? मुझे इस मुसीबत में तुमने ही डाला है, तुम भी जिम्मेदार हो। और मेरी मजबूरी देखो कि तुम ही से मदद मांग रही हो। तुम तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो ना, शायद वो तुम्हारे साथ ही सिंसियर हो जाए, मेरे साथ तो। सब जानती हूँ, और अगर उसकी नीयत में खोट हुई तो बच्चे का सुन के होश ठिकाने आ जाएंगे। और उसके बाद अगर मैंने उसका एक एक रुपया अपने नाम ना करवाया ना, तो फिर मेरा भी नाम दुर्रे शहवार नहीं। ठीक है, लेकिन तुम जाओगी कैसे? तुम्हारे घर वालों ने तो बाहर जाने पे पाबंदी लगा रखी है ना। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। सोचो मत, नबील को पकड़ो। एक वही है जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है। ये अपने फजूल के मशवरे ना अपने पास रखो। नबील नबील नबील, जिसे देखो बस उसी का नाम ले रहा है। कॉल मत करना दोबारा। तुम यहाँ? बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हाँ, तो नहीं कर सकती? नहीं, क्यों नहीं? वैसे तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, सोचा घर जाके चार्ज कर लूंगा। सब खैरियत तो है? खैरियत है। मेरा चाइनीज खाने का मूड हो रहा था तुम्हारे साथ। सीरियसली? हाँ, हम आज डिनर पे चलते हैं। हम काफी अरसे से बाहर भी नहीं गए।
पहले तुम यूनिवर्सिटी के बाद मुझे आउटिंग पे ले जाया करते थे। हाँ क्यों नहीं, बल्कि हम आज शाम को ही चलते। अगर चची जान ने मना कर दिया तो? अरे वो क्यों मना करेंगी, और अगर उन्होंने कर भी दिया तो मैं कौन सा बाज आ जाऊंगा। और वैसे भी उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ फरमाइश की है, पूरी करना तो मेरा फर्ज है ना। तुम कितने अच्छे हो। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हेलो, मैं रेडी हो रही हूँ। लीना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अपना मुकाबला मुझसे तो ना लगाओ। और वैसे भी मर्द अपने बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब उसको ये पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उठता चलाएगा। चलो तुम रेडी हो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है। वैसे तो नबील मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मना कर देती हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर लो, क्यों उस बेचारे के जज्बात से खेल रही हो? अम्मी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है मैं क्या कर रही हूँ। मैं असद के पास वापस चली जाऊंगी, वो मुझे कबूल कर लेगा। आपको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये नबील और चचा और चची, ये मेरा मसला। आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी मैं। कौन सी इज्जत जो तुमने खाक में मिला दी? देखो तुम आग से खेल रही हो और तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। ये तुम इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? वो अम्मी, दुरेशेवार का दिल कर रहा था कि आज हम चाइनीज़ खाएं। मैंने कहा चलो चलते हैं। हैरत है, वो कब से तुम्हें इतनी लिफ्ट करवाने लगी? और इतनी महंगी जगह जाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। ख्वाम ख्वाह में शादी के बाद तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, और वो महारानी तो वैसे भी शहजादियों जैसा मिजाज रखती है। अच्छा, वो कुछ दवाइयाँ मंगवानी है मुझे, व्हाट्सएप कर रही हूँ, सोने से पहले ला देना। ठीक है अम्मी, अगर आपको और भी कुछ चाहिए हुआ तो मुझे बता दीजिए। ठीक है।